एपिसोड के शुरू में टीचर पूछती है बेन सर से, ये सब क्या है सर? तो बेन सर बताते हैं कि हेड ऑफिस ने मुझसे कहा है कि मैं किसी को नॉमिनेट करूं, पर तुम दोनों ही इक्वली टैलेंटेड हो, जिस वजह से मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं ले सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को टाइम देता हूँ खुद को साबित करने के लिए। इस साल के एंड में तुम में से किसी एक को फर्स्ट फीमेल पार्टनर बनने का मौका जरूर मिलेगा। ये सुन के दोनों खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें मंजूर है। उसके बाद कैमिलिया बाहर जाती है, टीचर भी। उसके बाद कैमिलिया अपनी असिस्टेंट से कहती है कि ताऊ, वो सारे केसेस जो मैंने लास्ट वीक ठुकरा दिए थे वो जल्दी लाओ, मैं सब लूंगी, सभी क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दो। उसके बाद ताऊ बोलती है ओके। उसके बाद क्लाइंट्स को कॉल करने लग जाती है। उसका टीचर बोलती है डाला मीटिंग बुलाओ, मैं मैग्नेट के फर्जी केस पर सबसे आइडियाज लेना चाहती हूँ। फिर दोनों ही अपने अपने जूनियर्स को काम बोलने लग जाती है और एक दूसरे को प्रसन्न दिखाते हुए ऐसे चली जाती है और ये सारी चीज़ बेन सर देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में टीचर को देखते हैं अपने घर में काम करते हुए। उसके बाद टीचर की मॉम उससे बुलाने लग जाती है, पर टीचर बोलती है कि मम्मा मैं काम कर रही हूँ। टीचर की मम्मी बार बार बुलाने लग जाती है, इसलिए टीचर चली जाती है अपनी मम्मी के पास। फिर टीचर अपनी मम्मी के पास चली जाती है और उनके पास जाके लेट जाती है। फिर टीचर की मॉम उसे बोलते है कि काम को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो, कभी अपने बारे में भी सोचा कर। फिर टीचर बोलती है कि ये सब मैं अपने लिए ही कर रही हूँ मम्मा, मेरी कंपनी नई फीमेल पार्टनर ढूंढ रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं वो बनूँ। फिर टीचर की मॉम बोलती है कि वो सब तो ठीक है, पर अपने लिए भी लाइफ पार्टनर ढूंढना है ना। फिर टीचर बोलती है कि वो तो अपने टाइम पे आ जाएगा। फिर टीचर की मॉम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है कि उसके बाद तूने किसी को डेट भी नहीं किया। ये सुन के टीचर का मूड खराब हो जाता है। टीचर की मॉम बोलती है कि अच्छा मेरे खातिर तो शादी कर ले। फिर इसे किस करके सो जाती है। फिर टीचर की मम्मी के सोने के बाद टीचर चली जाती है फिर से काम करने के लिए और बोलती है कि मैं फॉर्म की पार्टनर बनूंगी। उसके बाद फिर से वो काम करने लग जाती है। उसका सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी मॉम उसे ड्रॉप करने गई होती है और अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई होती है, जिस वजह से बहुत लेट हो गई होती है। फिर वो जल्दी जल्दी अपना सामान लेते हैं और उसे जाने लग जाती है, पर इसी बीच उसका जो स्कार्फ रहता है गाड़ी के अंदर ही रह जाता है। फिर टीचर जल्दी जल्दी अपने ऑफिस में जाने लगती है। फिर उसकी मॉम पीछे से बोलती है कि लाइफ पार्टनर ढूंढना मत भूलना, और ये कहते हुए ऐसे चली जाती है हंसते हुए। पर जब वो जा रही होती है तो देखते हैं कि गाड़ी में उसका स्कार्फ रह गया होता है, तो उसे बुलाती है टीचर टीचर करके, पर टीचर तब तक चली गई होती है अंदर। टीचर की मॉम की गाड़ी के कारण दूसरी गाड़ी अभी जा नहीं पा रही होती है, तो वो हॉर्न बजाने लग जाती है। तो टीचर की मॉम परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। तो इसी बीच हमारा हीरो वहाँ पे आता है और वो कहता है क्या मैं उसे दे दूँ। टीचर की मॉम बोलती है क्या तुम उसे जानते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। बोलते ठीक है उसे दे देना, और वो भी वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है। फिर टीचर सबसे पहले जाके अपना कॉफ़ी ऑर्डर करती है। फिर हॉकर स्टाफ वहाँ पे कॉफ़ी रखता है और उसका टीचर उसे लेने जाने वाली होती है, पर वो स्टाफ रोक देता है और कहता है ये आपकी नहीं है। तो वहाँ पे हमारा हीरो आता है, वो कॉफ़ी लेता है, वहाँ से चला जाता है। पर फिर टीचर बोलती है क्या लड़के ने स्कार्फ पहना है? पहले तो उसका मजाक उड़ाती है, फिर वो बोलती है अरे वो स्कार्फ तो, फिर अपने गले में हाथ लगा के देखती है अरे उसका स्कार्फ तो उसके गले में है ही नहीं। फिर वो उसका पीछे जाने वाली होती है, पर उसका कॉफ़ी तब तक आ गया होता है, तो वो कॉफ़ी लेती है फटाफट। फिर टीचर उसके पीछे जाती है और उसे कहती है हे सुनो। फिर हमारा हीरो वहाँ पे रुक जाता है, तो टीचर उससे बोलती है कि तुम्हारा स्कार्फ तो बहुत अच्छा है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है? फिर क्यों बोलता है कि ये तो मैं नहीं जानता, मुझे ये उससे ही पूछना पड़ेगा। फिर क्यों टीचर की ओर मुड़ता है और टीचर उसे देख के थोड़ी देर के लिए तो रुक सी जाती है। फिर क्यों बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? पर टीचर ना कुछ बोल नहीं रही होती है, तो क्यों पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। फिर क्यों टीचर को बुलाने लग जाता है और उसके बाद ना टीचर को ध्यान आता है कि अरे मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो पीछे मुड़ जाती है। फिर वो थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ती है, फिर कुछ सोच के फिर से मुड़ती है और कहती है कि चुपचाप मेरा स्कार्फ लौटा दो। तो क्यों बोलता है कि तो फिर आकर ले लो। टीचर बोलती है कि उतारो उसे। तो क्यों भी उसे बोलता है कि तुम देख नहीं रही हो मेरे दोनों हाथों में कॉफ़ी है। फिर टीचर बोलती है तो फिर कॉफ़ी नीचे रख दो। तो क्यों बोलता है कि ठीक है तुम जरा इसे पकड़ो। उसके बाद टीचर बोलती है तुम्हें दिखता नहीं है मेरा हाथ फूल है। फिर क्यों बोलता है कि ओके नेक्स्ट टाइम बाय। तो टीचर बोलती है नहीं मुझे अभी चाहिए। फिर क्यों बोलता है तुम्हें अभी चाहिए क्या? तो वो बोलती है फिर क्यों बोलता है कि ओके। फिर ना अपने कॉफ़ी का ग्लास टीचर के सर पे रखता है और उससे कहता है कि हिलना मत, गर्म है, गिर जाएगा। और टीचर उससे गुस्से में बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम? फिर टीचर बोलती है कि जल्दी से मेरा स्कार्फ मुझे दे दो। पर टीचर उससे गुस्से में बोल रही होती है, तो क्यों उसके साथ मस्ती करते हुए बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। तो टीचर बोलती है प्लीज़ मुझे जल्दी लौटाओ मेरा स्कार्फ। फिर क्यों उसका स्कार्फ निकाल के उसे देता है, तो टीचर बोलती है मैं कैसे लूँ। उसके बाद ना वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पहना देता हूँ, हिलना मत। और उसे प्यार से पहना देता है स्कार्फ को। उसके बाद ना उसे देख के हंस रहा होता है। फिर टीचर बोलती है जल्दी इस कॉफ़ी के ग्लास को उतार। फिर क्यों ना उसके सर के ऊपर से वो कप ले लेता है और वो बोलती है क्या कितने स्लो हो तुम,
फिर क्यों उसे हंसते हुए देखता है। उसके बाद ना वो कॉफ़ी के गिलास को उसके सामने दबा देता है और उससे उसे पता चल जाता है कि ये कॉफ़ी का गिलास तो खाली था, मतलब वो उसके साथ प्रैंक कर रहा था। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और क्यों तो हंसते हुए ऐसे चला जाता है। टीचर उस पर गुस्सा कर रही होती है। फिर क्यों लिफ्ट के अंदर चला जाता है। टीचर भी भाग भाग के आती है लिफ्ट में और उसके बाद टीचर उससे बोलती है कैसे आदमी हो तुम। और क्यों तो बस हंसे जा रहा था। उसके बाद ना क्यों उससे पूछता है कि कौन से फ्लोर में जाओगी तुम। टीचर उसे टशन दिखाते हुए अपने फ्लोर का बटन दबाती है। उसके बाद टीचर देखती है कि वो 24 फ्लोर में काम करता है। फिर टीचर उसे गलत समझ लेती है कि वो एक सेल्समैन है। फिर टीचर उसे बोलती है कि अच्छा तुम वहाँ पे काम करते हो, मैं तो उस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करती। तो ना क्यों हंसने लग जाता है। तो टीचर बोलती है हंस क्यों रहे हो। तो क्यों बोलता है कि मुझे लगता है तुम मुझसे बातें करने के लिए बहाने ढूंढ रहे हो। ये सुन के टीचर का मुंह बन जाता है। फिर टीचर ना अपने होठों को दबाने लग जाती है और अपना मुंह घुमा लेती है। फिर टीचर का फ्लोर आ जाता है। टीचर जाने से पहले उससे बोलती है कि मुझसे दूर रहना। फिर क्यों बोलता है कि टीचर वो साल बीत गए पर तुम अभी भी उतनी फनी हो। ये सुन के टीचर से गुस्से में पीछे मुड़ के देखती है। क्यों हंसते हुए से चला जाता है। टीचर अपने गुस्से को शांत करके अपने केबिन में जाने लगती है। वहाँ पे ना टीचर की असिस्टेंट आती है और उससे कहती है हेलो टीचर मैडम, और उसे फाइल देते हुए बोलती है कि आज एक नई ट्रेनी की इंटरव्यू है। फिर टीचर उस फाइल को लेके बोलती है कि जरूरत नहीं, हम हर साल ट्रेनिंग लेते हैं, वो हर साल एग्जाम पास करके गायब हो जाते हैं, इसलिए मुझे ऐसे ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और उसे जाने लग जाती है। फिर वो देखती है बेंसर और डाला को बातें करते हुए। फिर बेंसर बोलते हैं डाला को क्या तुम इतना सब कर लोगी। तो डाला बोलती है एक्चुअली सर मुझे सिखाना अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर बेंसर टीचर को देखकर उससे कहते हैं कि हे टीचर। इसके आगे बेंसर कुछ बोलते। टीचर जल्दी से मूर्ति अपनी असिस्टेंट के हाथ से वो फाइल लेती है और कहती है कि ओह बेंसर, मैं जस्ट अभी नए ट्रेनिंग के एप्लीकेशन देखने वाली हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं इस साल 2 ट्रेनी लूँ। ये सुन के बेंसर बोलते हैं कि ओह मुझे लगा तुम्हें ट्रेनीज लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर टीचर बोलते हैं इंटरेस्ट कैसे नहीं, ये तो फॉर्म की पॉलिसी है। ये सुन के बेंसर बोलते हैं थैंक यू टीचर। फिर टीचर बोलती है आओ डाला चलो हम एप्लीकेशन चेक करते हैं। ये कह के वहाँ से चली जाती है। और ये सारी चीजें कैमिलिया भी देख रही थी। उसका टीचर अपने केबिन में जाके बैठती है कि वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और कहती है कि आजकल ज्यादा स्मार्ट बन रही हो टीचर। तो टीचर बोलती है कि मैं तो स्मार्ट पहले से हूँ। तो कैमिलिया उसे बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं झूठ पकड़ लेती हूँ। तो टीचर बोलती है आई नो, इसलिए मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। ये सुन के कैमिलिया बोलती है कि मैं अच्छी खासी तुम्हें जानती हूँ कि तुम्हें कहानी बनाना काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। फिर टीचर बोलती है कि मैं काफ़ी अच्छी ट्रस्टवर्दी एक लड़की हूँ, इसलिए मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द सच्चाई से भरा हुआ रहता है। फिर कैमिलिया बोलती है कि मेरी नज़र तुम पे है, कोई गलती मत कर देना, क्योंकि फर्स्ट फीमेल पार्टनर तो मैं ही बनूंगी। फिर दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को टशन दिखा रही होती है। इसी बीच डाला आ जाती है और कहती है कि वो इंटरव्यू वाला लड़का आ गया है। तो टीचर बोलती है कि उसे अंदर आने दो। उसके बाद टीचर बोलती है कि कैमिलिया को कि तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, फर्स्ट फीमेल पार्टनर कैंडिडेट। टीचर उसे टॉन मारी रही होती। इसी बीच वहाँ पे हमारा हीरो क्यों आ जाता है और टीचर जब उसे देखते हैं उसे कहती है तुम। फिर कैमिलिया भी उसे देखने लग जाती है और कैमिलिया को देख के टीचर अपना टोन बदल लेती है और कहती है कि इंटरव्यू के लिए आए हो क्या, प्लीज़ कम एंड टेक अ सीट। और वो कैमिलिया को वहाँ से जाने को कहती है। फिर कैमिलिया बाहर चली जाती है और सोचने लग जाती है। इसी बीच उसकी असिस्टेंट आके कहती है कि इंटरव्यू के लिए एक लड़का आया है, सोचा मैं आपको बता दूँ। फिर कैमिलिया टीचर की केबिन को देखने लग जाती। तो कैमिलिया की असिस्टेंट बोलती है क्या कुछ गड़बड़ है क्या। फिर कैमिलिया बोलती है कि पता नहीं पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। फिर हम केबिन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ना टीचर बड़े गुस्से में हमारे हीरो क्यू को देख रही होती है। फिर उसकी असिस्टेंट बोलती है कि आप क्या देख रही हो। फिर टीचर उससे भी गुस्से में देखने लग जाती है। ये देख के वो हंसने लग जाती है और हंसते हुए कहती है कि आप अच्छी से देख लीजिए, ये बाकियों में से सबसे बेस्ट है और तो और देखने में भी काफ़ी टफ लग रहा है और हमारे टीम के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर टीचर उसे बोलते हैं तुमने तो कहा था कि तुम कोरियन कंपनी में काम करते हो। फिर क्यों बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। फिर टीचर बोलते हैं तुम्हें उसी फ्लोर पे उतरे थे। फिर क्यों बोलता है इसका मतलब ये तो नहीं मैं वहाँ पर काम करता हूँ। फिर टीचर बोलती है मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो पर ये कोई खेल का मैदान नहीं है। फिर क्यों बोलता है कि बता दूं मैं यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आया, मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। फिर टीचर उससे सवाल पूछने लग जाती है कि तुमने लॉ क्यों स्टडी की। फिर क्यों बोलता है कि मैंने इस लड़की से कहा था कि मैं उसकी तरह एक अटर्नी बनूंगा, इसलिए। ये सारी बातें सुन के टीचर बोलती है कि तुम अटर्नी बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो, यू आर रिजेक्टेड। डाला प्लीज इसे बाहर ले जाओ। फिर डाला बोलती है क्या। फिर टीचर बोलती है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया।
ये सुन के क्यू और डाला जाने लगते हैं, पर क्यू रुक जाता है और बोलता है कि तुमने बस मुझसे 2 सवाल पूछे और मुझे जज कर लिया। फिर टीचर बोलती है कि एक अटर्नी के रूप में तुम्हारे एटीट्यूड को जज करने में ये काफी है। तुम्हें कानून बनाए रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही तुम्हें इस करियर को लेकर कोई पैशन है। तुम्हारी अटर्नी बनने की वजह बहुत फनी है। फिर क्यू बोलता है कि इसमें क्या फनी है? क्यू बोलता है कि मुझे नहीं लगता किसी को अपना रोल मॉडल समझना ये फनी है। तो टीचर बोलते है तुम कहना क्या चाहते हो? तो क्यू बोलता है कि कुछ लोग अपनी एक्स को गलत प्रूव करने के लिए अटर्नी बनना चाहते हैं और इसमें कुछ भी फनी नहीं है, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर तो टीचर उसे देखने लग जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का एक्स यही है। इसमें आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसका टीचर गुस्से में बोलती है कि डाला प्लीज़ इसे बाहर ले जाओ। फिर क्यू बोलता है कि टीचर प्लीज़ काम डाउन। मेरी पहली लॉ टीचर ने मुझसे कहा था कि कोई भी केस लेते वक्त अटर्नीज को इमोशनल एक तरफ रख देना चाहिए ताकि वो तुरंत किसी फैसले पे ना पहुंचे और फैक्ट्स को अनदेखा ना करे। और मैंने जो लिप में बटन दबाया इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ। और तुम्हारे सर पे जो कॉफ़ी का कप रखा था इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़रूर कॉफ़ी से भरा हुआ कप हो। अरे मैंने जो कहा वो सच तो है ना? ये सुन के डाला बोलती सही कहा। टीचर बस उसे गुस्से में देखी जा रही थी। फिर हम रात का सीन देखते जहाँ पे टीचर अपने दोस्तों के साथ होती है और हमारे हीरो के बारे में बात कर रही होती है और उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि तुम्हें उसे रख लेना चाहिए था। तो टीचर बोलती है बिल्कुल भी नहीं, इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, उसे रखना मतलब सर दर्द पालना जैसा होगा। फिर अपने दोस्तों से पूछती है क्या तुम उसे रखना चाहती हो? उसकी दूसरी दोस्त बोलती है जिसने पर्पल कलर का कपड़ा पहना होता है, वो बोलती है हाँ तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं उसे ज़रूर रख देती। वो लड़का है और मुझसे छोटा भी है तो मैं उसे रख सकती हूँ। तो टीचर बोलती है कि गलती करोगी तुम। तो उसकी दूसरी दोस्त बोलती है कि आई थिंक वो लड़का तुझे ही देख रहा है। फिर उसकी दूसरी वाली दोस्त बोल रही है क्या मुझे? तो बोलती है नहीं टीचर को। तो उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कहाँ है? तो बोलती है वो देख ना वाइट शर्ट में। ये देख के उसकी पर्पल ड्रेस वाली दोस्त बोलती है कि ओह सो क्यूट, अच्छा है चल तेरी सेटिंग करवा देते हैं। तो लड़का आता है बोलता है कि हेलो गर्ल्स। तो टीचर की दोस्त बोलती है हेलो, और वो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम टैन है, और वो टीचर से भी उसका नाम पूछता है। ये सुनने के बाद टीचर ना सबसे पहले अपना बैग निकालती है, उसमें से अपनी लॉ बुक निकालती है और ऊपर रखती है और बोलती है कि मेरा नाम टीचर है। और वो लड़का बोलता है ये तो लॉ की बुक है। तो वो बोलती है हाँ मैं एक अटर्नी हूँ, मैं फैमिली केसेस ज़्यादा संभालती हूँ जैसे कि डिवोर्स, स्पेशली चीटिंग हस्बैंड के खिलाफ मैं ज़्यादा केसेस लेती हूँ। फिर टीचर बोलती है नाइस टू मीट यू। फिर वो लड़का बोलता है नाइस टू मीट यू टू, वेल एक्सक्यूज़, ये कह के वहाँ से भाग जाता है। फिर टीचर की दोस्त ना उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि उसने अभी क्या किया। तो टीचर बोलती है क्या हुआ? और टीचर बोलती है कि वो कितना बेवकूफ़ था। टीचर की जो फ्रेंड्स होती है वो बोलती है कि तुझे हमने कितने बार कहा है कि कुछ भी कर, तू अपनी लॉ की बातें मत क्या कर लड़कों के सामने। टीचर बोलती है कि नाम जैस मेरी इतनी फिक्र करने के लिए थैंक्स, पर मेरी किसी भी लड़के के साथ सेटिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना प्यार काम को देती हूँ उतना ज़्यादा वापस मिलता है, कभी धोखा नहीं देता, और क्या चाहिए मुझे। तो उसकी फ्रेंड्स उसे समझाने की कोशिश करती है पर टीचर समझती नहीं है। इसी बीच पर्पल ड्रेस वाली लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है, अपने दोस्तों से अपने बॉयफ्रेंड को मिलाती है और बोलती है कि ये सी है। तो उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कि अच्छा तो फिर बी का है? तो बोलती है अरे आज नहीं। फिर बोलती क्या बोल रही हो, कोई बी नहीं है। दूसरी फ्रेंड को मैसेज आ जाता है उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से कि वो आ रहा है। तो ये सुन के वो सबको बताती है मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, मुझे भी जाना पड़ेगा। फिर पर्पल ड्रेस वाली लड़की बोलती है, वाली जो उसकी फ्रेंड होती है वो बताती है कि तू अगर कहे तो तुझे लेटर ABC के साथ सेट कर दो। तो टीचर बोलती है कि फाइन थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, पर इस वक्त मुझे मेरे काम से बहुत खुशी मिल रही है और किसी से भी नहीं। उसके बाद दूसरी वाली फ्रेंड बोलती है कि हर वक्त काम 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 काम, ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है। फिर वो चली जाती है और दूसरी वाली फ्रेंड भी चली जाती है। फिर टीचर के दोनों फ्रेंड्स उससे बाइक लेके वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर टीचर भी अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर अपने क्लाइंट से मिलती है और सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और वो लोग भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं और पूछता है कि जो फिटनेस है वो कहाँ है। तो टीचर बोलती है कि मेरी असिस्टेंट डाला उसे ला रही होगी, आप फिक्र मत कीजिए। इसी बीच डाला आ जाती है और टीचर से बोलती है कि कुछ बात करनी है। फिर डाला उसे खाली जगह लेके जाती है, सारी बातें बता देती है। तो टीचर बोलती है पर वो तो कल गवाही देने के लिए तैयार थी ना, आज उसे क्या हो गया? तो डाला बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कल रात ही उससे बात की थी और उसने कहा था कि वो गवाही देगी। टीचर बोलती है कि अगर हमारे पास विटनेस ही नहीं होगा, विटनेस के बगैर इस केस को हमारा जीतना चांस ही नहीं है। सुनवाई 1:30 बजे होने वाली है, अभी 1 घंटा बाकी है, उसे फिर से कॉल करो। फिर डाला बोलती है उसका फ़ोन भी बंद है। तो फिर टीचर बोलते ठीक है मेरे फ़ोन से करो। इसी बीच वहाँ पे क्यू आ जाता है। टीचर उसे देख के बोलती है हे हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो क्या? तो क्यू बोलता है कि क्या, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा, I mean, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, मैं अपने बॉस के साथ यहाँ पे आया हूँ।
इसी बीच वहाँ पे बीच वाला नमूना आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे असिस्टेंट से कोई दिक्कत है? हाँ टीचर, क्या मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें परेशान किया? फिर वो क्यू से पूछने लग जाते हैं तो क्यू बोलते हैं नहीं। टीचर बोलती है ये क्या आपका असिस्टेंट है सर? फिर वो नमूना बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, ये मेरा असिस्टेंट है, तुम्हारी टीम को तो ये चाहिए नहीं था तो मिस्टर बैन ने इसे मेरे टीम में डाल दिया और ये मेरी टीम में एक बोनस की तरह है। फिर वो नमूना क्यू से बोलता है कि ये सुनो, मन लगा के काम करना, ठीक है ना, नहीं तो दूसरे की टीम में डाल दूंगा, फिर मुझे मत बोलना, यहाँ पे मेरी तरह सब नरम नहीं होते, समझे ना? तो क्यू बोलता है हाँ। इसी बीच डाला बोलती है कि फ़ोन लग गया। यह सुन के टीचर वो फ़ोन ले लेती है और जैसे समाई जी फ़ोन उठाती है तो टीचर बोलती है कि हेलो समाई जी, मैं टीचर बोल रही हूँ। समाई जी आज आप कोर्ट में आने वाली थी ना? इसी बीच समाई जी फ़ोन काट देती है। फिर वो नमूना बोलता है कि तुम्हारी विटनेस नहीं आ रही है क्या? डाला बहुत डरी हुई होती है तो डाला सब बोल देती है कि हाँ हमारी विटनेस नहीं आई, अगर वो नहीं आई तो हम केस हार जाएंगे। तो टीचर डाला को गुस्से में बोलते हैं कि डाला, टीचर नमूने को बोलती है कि हम सब संभाल लेंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। और वो नमूना तो टीचर को परेशान देख के बहुत खुश हो रहा होता है, पर क्यों बहुत परेशान हो रहा होता है टीचर को इस हालत में देख के। उसके बाद वो नमूना चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिर वो क्यों को बोलता है मुझे बस इसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन ये गलत समझती है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। उसको हम कैमेलिया को देखते हैं जो बेन सर के केबिन में गई होती है और उसके बाद बेन सर बोलते हैं कि अरे कैमेलिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कैमेलिया हंसते हुए बोलती है कि आप अभी भी मुझे कैमेलिया बुला रहे हैं बॉस, आप मुझे कैमी बुला सकते हैं। हाँ सुना है कि टीचर का इम्पोर्टेंट बिजनेस कोर्ट में आ रहा है। ये जान के तो बेन सर भी परेशान हो जाते हैं। उसको हम टीचर को देखते हैं जो बहुत परेशान हो रही होती है। फिर वो डाला को बोलती है कि अभी भी बहुत टाइम है, मैं जाके बिजनेस को ले आती हूँ। फिर डाला बोलती है कि ट्रायल शुरू होने वाला है। तो टीचर बोलती है कि इस बिजनेस के बिना मैं केस नहीं जीत सकती डाला। फिर टीचर बोलते हैं कि तुम वहीं पे रहो। उसको वहाँ से चले जाता है। टीचर का जो क्लाइंट होता है वो बोलता है कि अरे डाला, टीचर कहाँ जा रही है, ट्रायल तो अभी स्टार्ट होने वाला है। फिर टीचर टेस्की रोकने की कोशिश करती है तो टेस्की वाला बोलता है मुझे गैरेज जाना है। तो वो बोलती है आज ही सबको गैरेज जाना है। इसी बीच हमारा हीरो क्यू आ जाता है अपनी स्कूटी लेके और टीचर को बोलता है कि सुनो बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ। फिर वो उसे हेलमेट देता है पर टीचर सोचने लग जाती है, कम ऑन ज़्यादा मत सोचो, अगर गाड़ी से जाओगे तो ट्रैफिक में फंस जाओगे, जल्दी करो। तो टीचर बोलती है ओके ऑल राइट, बहुत अर्जेंट है। तो क्यू बोलता है आई नो, चलो जल्दी बैठो। तो टीचर बोलती है कि केयरफुली चलाना। फिर टीचर उसके पीछे बैठती है और क्यू उसे लेके जाता है उसकी बिटनेस के घर। फिर टीचर बिटनेस के घर पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके देखती है कि वो बिटनेस वहाँ पे बैठी हुई है अपने बेटे के साथ। तो वो कहती है कि समाई जी आप यहाँ हो? तो समाई जी उसे देख के बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं गवाही नहीं दूंगी, मुझे दिक्कतें नहीं चाहिए। तो टीचर बोलती है कि किसके वजह से आपको इतनी दिक्कत हो रही है? तो वो बोलती है कि तुम नहीं समझोगी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो घर के अंदर चली जाती है। टीचर उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर क्यों देखता है कि उनका बच्चा बाहर बैठा है और उनका बच्चा क्यों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लग जाते हैं। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बिटनेस बोल रही होती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे, तुम जाओ यहाँ से, मुझे और मेरे बेटे को शांति से जीने दो। तो टीचर बोलती है कि पर आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था, आप गवाही दोगी, अब अचानक डर क्यों रही, किसी ने आपको कुछ कहा है क्या? तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो टीचर बोलती है कि जो भी सच है आप मुझे बता सकते हैं। समाई जी किसी ने आपको चुप रहने को कहा है, कुछ ऑफर किया है क्या? तो समाई जी बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो टीचर उनका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ समाई जी। तो समाई जी उसको बोलती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मैंने अपनी मर्जी से फैसला बदला है, समझी तुम, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। फिर टीचर बोलती है कि आपको गवाही देनी है क्या नहीं देनी है, इसका पूरा राइट है आपके पास। आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर प्लीज़ आप खुद को उनकी जगह रख के सोचिए, अगर किसी ने आपको फंसाया होता तो कि आपने कंपनी के पैसे खाए हैं जबकि आप बिल्कुल निर्दोष हो, आपकी फ़ोटो अखबार पेपर में छापी जाए, लोग आपको ठग चोर पता नहीं क्या क्या बोलते, आपके बेटे को चोर का बेटा बोल के ताने मारते, उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती, वो स्कूल जाने से मना कर देता, वो किसी से मिलने से बात करने से भी दूर भागता रहता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आपके दिल पर क्या बीतती, आप क्या चाहती? वही बात ये लोग आप ही से चाहते हैं। तो कहती है कि तुम तो बस केस जीतना चाहती हो ना, जाके तुम्हें खूब सारे पैसे मिले है क्या नहीं? टीचर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो सुनती ही नहीं। तो हार मान के बाहर आ जाती है और देखती है कि क्यों और उनका जो बेटा है वहाँ पे गाने सुन रहे हैं। फिर वो बोलती है कि क्यों से तुम उन्हें मनाने में मेरी थोड़ी मदद कर सकते थे, थैंक्स सो लॉट। तो उसे कुछ बोलता, इसी बीच औरत आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या करो मेरे बेटे के साथ? तो बोलती है क्या तुम मेरे बेटे को ये क्या सुना रहे हो? तो क्यों बोलता है मैं तो बस उसे म्यूजिक सुना रहा था। फिर वो औरत बोलती है कि कौन बेटा या? फिर क्यों उन्हें रोकते हुए बोलता है कि मैंने उसे ईयरफोन लगाए जाके ये कोई ऐसी बात ना सुने जो इसे नहीं सुननी चाहिए।
मैं नहीं जानता मैंने ठीक किया है या नहीं, पर मैं नहीं चाहता था कि वो आपकी या टीचर की बातें सुने, और मैं ये भी नहीं चाहता था वो आपसे सवाल करे जिसका जवाब आप ना दे पाए। शायद आप उसे टाल देती, कुछ समझा देती, जाके वो सवाल पूछना बंद करे। पर मैडम, इसके मन में जो सवाल होगा उसका जवाब इसे नहीं मिल पाएगा, और वो पूछेगा भी नहीं। क्यों बोलता है कि बहुत दर्द होता है मैडम जब कोई बचपन में अपनी माँ पर डाउट करने लग जाता है तब, इसलिए मैं इसे म्यूजिक सुना रहा था। फिर क्यों उस बच्चे को बोलता है क्या मैं इसे वापस ले लूँ, तो बोलता है ओके। फिर क्यों उन्हें नमस्ते कहता है और बोलता है कि मैं अब चलता हूँ। बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि अच्छा मॉम, वो क्या आपको अपने साथ कोर्ट ले जाने आई थी। ये सुन के क्यों उन्हें देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है, पर वो लेडी कुछ बोल नहीं पाती। फिर हम नेक्स्ट सीन कोर्ट का देखते हैं जहाँ पे टीचर बहुत परेशान हो रही होती है और क्यों भी उसे दूर से देख रहा होता है। इसी बीच बेन सर वहाँ पे चले आते हैं और वो बोलते हैं कि टीचर, तो टीचर बेन सर को देख के बोलते हैं बेन सर आप यहाँ क्यों आए हैं। तो बेन सर बोलते हैं कि मैं वो ट्रायल देखने आया था, पर मैंने सुना तुम्हारे विटनेस ने मना कर दिया, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने आया था। क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो टीचर बोलते हैं हेल्प करने। फिर बेन सर बोलते हैं कि पता नहीं मुझे कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूँ, पर मैं जब ऑफिस से निकला था तब मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर बेन सर बोलते हैं कि मैं जज को जानता हूँ, तुम कहो तो मैं उससे बात करूँ, शायद वो कुछ कर पाए तो अच्छा होगा हमारे लिए। तो टीचर बोलती है थैंक यू सर। फिर बेन सर बोलते हैं कि कोई प्लान सोचा है तुमने। फिर टीचर बोलती है कि लगता है मुझे क्लाइंट के पास जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी बीच क्यों देखता है कि टीचर की जो गवाह होती है वो भाग भाग के आ रही होती है। ये देख के ना क्यों भाग भाग के जाता है टीचर के पास और उसे बोलता है कि टीचर जल्दी रेडी हो जाओ, कमान। तो टीचर बोलती है अब तुम्हें क्या हो गया है। टीचर उसे और कुछ बोलती तो क्यों बोलता है कि बाद में डांट लेना। वो देखो टीचर भी देखने लग जाती है, तो देखती है कि उसकी जो गवाह होती है वो भाग भाग के आ रही है और ये देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर टीचर बोलती है समाई जी। फिर क्यों बोलता है कि अरे अब देख क्या रही हो, कोर्ट रूम में ले चलो। फिर टीचर खुशी से बोलती हाँ जल्दी चलो। फिर सब लोग भाग के जाने लग जाते हैं। पर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि टीचर के ऑफिस वाले सब पार्टी कर रहे होते हैं टीचर के जीतने की खुशी में। आज सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। इसी बीच डाला बोलती है कि आई विश कि आप सब जज का चेहरा देख पाते। उन्होंने कहा विटनेस कहाँ है, तक आ रहा है, मैं वेट नहीं कर सकता, तुम्हारे पास बस 2 मिनट है, अगर वो नहीं आई तो मैं केस डिसमिस कर दूंगा। ये सुनकर तो मेरी सांसें अटक गई थी। टीचर बोलते हैं कि पर तुमने काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर डाला, आई एम सो लकी कि तुम मेरी असिस्टेंट हो। और डाला बोलती है ओ थैंक यू। उसको कैमेलिया बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टीचर, यू आर ग्रेट। तो टीचर बोलती है थैंक यू कैमेलिया। हमारा हीरो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि आप लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हो। तो डाला बताते हैं क्या तुम्हें नहीं पता, टीचर मैम ने और एक केस जीत लिया, इसी की खुशी में ये पार्टी है। तो क्यों बोलता है ओहो तो तुमने ट्रायल जीत ली। फिर क्यों बोलता है कि आप तो काफ़ी ग्रेट हो मैम। फिर डाला उसे बोलती है हे तुम यहाँ पे इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो, तुम इन्हें टीचर बुला सकते हो, इन्हें बुरा नहीं लगेगा है ना टीचर। उसको तो टीचर की ओर देखने लग जाती है, पर टीचर कुछ बोलती नहीं है, तो हंसते हुए चली जाती है। तो क्यों बोलता है कि क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ। तो टीचर बोलते हैं बुला सकते हो, मैं कोई महारानी थोड़ी ना हूँ। तो क्यों बोलता है कि थैंक यू सो मच टीचर। क्यों साक्षर के केबिन में जाता है और कहता है साक्षर वो क्या अभी तक आए नहीं है। अरे साक्षर कोई और नहीं है, वो नमूना ही है। फिर क्यों याद करता है कि जब टीचर बहुत परेशान थी तब क्यों उसकी मदद करना चाहता था। जिससे ना क्यों ना नमूने को बोलता है कि सर मेरा ना पेट बहुत दुख रहा है, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं आ सकता, ये लीजिए। तो नमूना बोलता है तुम मुझे यहाँ पे ड्राइव करके लेके आए हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जाऊँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो फिर मुझे टैक्सी का भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है तुम जल्दी जाओ, पर जल्दी आना, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, तुम्हारा वेट करता हूँ। तो क्यों बोलता है ठीक है। फिर क्यों वहाँ से चला जाता है टीचर की हेल्प करने के लिए। फिर क्यों बोलता है कि इसका मतलब ये है कि वो अभी भी मेरा वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। फिर हम उस नमूने को देखते हैं जो वहाँ पे बैठा हुआ होता है। फिर वो खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है मगर क्यों। और यहाँ पे क्यों बहुत परेशान हो रहा होता है कि मैं अभी क्या करूँ। इसी वजह वहाँ पे आती है और कहती है कि तुमने समाया को ऐसा क्या कहा कि वो गवाही देने के लिए राजी हो गई। फिर क्यों बोलता है कि वो तो एक राज है। फिर टीचर बोलती है ए। तो क्यों बोलता है कि तुम मुझे डांट नहीं सकती, तुम मेरी बॉस नहीं हो और ना ही हम इतना ज़्यादा क्लोज। टीचर बोलती है कि ये चोमू लुक ना मुझे मत दो। तो क्यों बोलता है कि क्या चोमू लुक। फिर टीचर बोलती है हाँ चोमू लुक। फिर क्यों बोलता है कि 7 साल हो गए इस नाम से मुझे किसी ने नहीं बुलाया, इसका मतलब तुम्हें वो चोमू लड़का याद है। मिस किलर स्माइल। फिर टीचर गुस्से में बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ तुमने समाई जी से क्या कहा था। फिर क्यों बोलता है कि मुझे जो फील हुआ मैंने उससे कह दिया। तो टीचर बोलती है क्या। तो क्यों बोलता है कि मेरे मन में जो चल रहा था मैंने बस उससे कहा, बिना किसी झूठ के जो सच लगा वो कहा, सिंपली सच्चाई से।
उसे सच कह दिया। बाद टीचर स्माइल करने लग जाती है तो क्यू बोलता है कि यही है वो किलर स्माइल, इसका मतलब अभी किसी की जान जाने वाली है। तो टीचर बोलती है कि जानना चाहते हो किसकी जाएगी? तो क्यू बोलता है नहीं, मुझे नहीं जानना। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और टीचर उसका कान पकड़ लेती है। फिर क्यू बोलता है कि अरे छोड़ो छोड़ो। फिर टीचर बोलती है कि कहाँ जा रहे हो? फिर उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि चोमू के बच्चे, क्या तुम्हें मेरे हाथों से मार खाना है? इसी बीच तो वहाँ पे नमूना आ जाता है और बोलता है कि ये केबिन तो मेरा है, पर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो टीचर बोलती है कि ये तो बेहोश हो गया था। और क्यू को बोलती है कि अब तुम ठीक हो ना, यहाँ पे बैठो यहाँ पे। फिर उसे बिठाती है कुर्सी पे और उसे हाथों से पंखा करते हुए बोलती है कि अभी तुम्हें ठीक लग रहा है ना? और उसके गाल पे मारते हुए बोलती है कि गहरी गहरी सांस लो। और उसे कहती है कि अब तो तुम्हें ठीक लग रहा है ना? उसके गालों पे मारती है और बोलती है कि अब तो तुम्हें ठीक लग रहा है ना? फिर क्यों बोलता है कि अभी मैं ठीक हूँ, मारना बंद करो। फिर उठने की कोशिश करता है पर टीचर उसे बिठा देती है और उसे कहती है कि ऐसे झटके से मत उठो। फिर उसे अपने हाथ दिखाते हुए बोलती है वरना। तो क्यों फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाता है। फिर वो नमूना बोलता है कि ये तो सच में बहुत बीमार है। फिर क्यों बोलता है कि मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ। फिर कहता है कि सर मुझे माफ़ करना, मैंने आपको वेट करवाया। एक्चुअली ना मुझे डायरिया हो गया था, इसलिए मैं टॉयलेट में था सर, और मैं वही बातों में बेहोश हो गया, तो मैं टेस्ट की लेके वापस आ गया। फिर वो नमूना बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी हालत देखो, तुम बहुत बीमार हो, मैं खुद टेस्ट की लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। इसी बीच ना टीचर बोलती है कि आप इससे इतना काम क्यों कराते हैं सर? तो नमूना बोलता है कि क्या कह रही हो, मैंने इससे कोई हार्ड वर्क नहीं कराया था। फिर टीचर बोलती है कि इसने अगर बेंच सर से कंप्लेन की तो आप पर एक्शन ली जाएगी। फिर वो नमूना बोलता है कि अरे पर ये बात बेंच सर तक क्यों जाएगी? फिर टीचर क्यू को इशारा देते हुए बोलती है कि बोलो। फिर क्यू बोलता है कि सर आप किसी से मत कहना, मैं भी किसी से नहीं कहूँगा। फिर टीचर बोलती है कि ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच रहेगी, एक वर्ड भी कोई किसी से नहीं कहेगा। फिर वो नमूना बोलता है हाँ, इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर टीचर बोलती है कि क्या आपको इसे थैंक यू नहीं कहना चाहिए, ये आपकी रिपोर्ट नहीं करने वाला। तो नमूना बोलता है अरे थैंक यू। फिर टीचर क्यू को इशारा करती है। फिर क्यू बोलता है कि मुझे ना इनहेलर की ज़रूरत है। फिर टीचर बोलती है क्या आपके पास है? तो बोलता है कि हाँ है, पर यहाँ पे नहीं है। तो बोलता है जाइए लेके आइए, जल्दी जाइए। फिर नमूना बोलता है कि पता नहीं वो कहाँ रखा है, पर मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। एक एक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दोनों को शांति मिलती है। फिर क्यों देखता है वो नमूना चला गया है तो खड़ा हो जाता है और टीचर को बोलता है तुम तो एक नंबर की शैतान हो। तो टीचर उसे एक लुक देती है और वहाँ से चली जाती है। टीचर ने उसके गाल पे मारा था ना, उसके गाल दुख रहे थे इसलिए। फिर क्यों उसे हाथ लगाते हुए बोलता है कि बहुत जोर का मारा था उसने। नेक्स्ट सीन में हम क्यूब के पापा को देखते हैं जो काम से घर आए होते हैं और वो घर के अंदर जा ही रहे होते हैं। इसी बीच ना क्यूब के फ्रेंड आ जाते हैं और कहते हैं कि हेलो। और ये देखिए ना क्यूब के पापा पूछते हैं क्या तुम लोग क्यूब से मिलने आए हो? तो क्यूब का व्हाइट शर्ट वाला दोस्त बोलता है कि हाँ अंकल, क्यों घर पे है क्या? तो क्यों के पापा बोलते हैं कि नहीं वो घर पे नहीं है, मैंने उसे फ़ोन किया था पर उसने उसका जवाब भी नहीं दिया। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं अभी भी वो काम से नहीं आए? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं इसका मतलब आप अभी भी घर में आके काम करोगे? तो बोलते हैं हाँ। वो लोग बात कर ही रहे होते, इसी बीच ना क्यू आ जाता है। क्यू के फ्रेंड उसे देख के बोलते हैं हे क्यू, पर क्यू उन्हें इग्नोर करके आगे चला जाता है। फिर उसे ध्यान आता है कि अरे। फिर क्यू पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि उसके फ्रेंड्स और उसके पापा वहाँ पे खड़े हैं। फिर जो क्यू का दोस्त होता है वो क्यू को बिठाता है और तो क्यू बोलता है कि क्या हुआ? तो क्यू का दोस्त बोलता है तू बता तुझे क्या हुआ? तो क्यू बोलता है कुछ भी तो नहीं यार। इसी बीच क्यू का दूसरा दोस्त आ जाता है और कहता है कि ओए ओए कहाँ जा रहा है तू? आगे क्यों चला गया था? तेरे भाई या तेरे पापा बुला रहे थे, तुझे नजर नहीं आया? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तू हमसे कुछ छुपा नहीं सकता, समझा? फिर क्यू का पहला वाला दोस्त बोलता है कि अब चुपचाप हमें सब बता दे। अब तू बताएगा क्या फिर मैं अपना तरीका यूज करूँ? फिर क्यू के दोस्त क्यू को परेशान करने लग जाते। फिर क्यू के पापा आते हैं और कहते हैं कि हे कोई लड़की है क्या? फिर उसके दोस्त बोलते हैं हाँ। फिर क्यू बोलता है कि कैसी लड़की? कोई लड़की मड़की नहीं है डैड। फिर उसके दोस्त बोलते हैं ये तू हमसे छुपाएगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चल बता भी दे कौन है वो लड़की? चल जल्दी बता, हमारी भाभी जी दिखने में कैसी है? मैं उसके साथ सेल्फी लूँगा। क्यू के दोस्त क्यू के मज़े ले रहे होते हैं और उसके बाद क्यू के पापा बोलते हैं मुझे तो लगता है कि वो भी कोई ट्रेनी होगी, दिखाना उसकी कोई फोटो है क्या? फिर क्योंकि दोस्त बोल रहे हैं इसके चेहरे से पता चल रहा है पक्का है। ये तेरा फोन किधर है? फोन किधर है? फिर उसका फोन ढूंढने लग जाते हैं। फिर वो बोलते हैं नहीं है मेरे पास कोई फोटो। हम टीचर को देखते हैं जो काम कर रही होती है। जब वो कॉफी का गिलास उठाती है ना, उसे याद आता है कि किस तरीके से क्यू ने उसके सर पे कॉफी रखी थी। और फिर उस कॉफी के गिलास को देखते हुए बोलती है कि चोमू का बच्चा।
फिर गुस्से में इस कॉफ़ी के गिलास को रख देती है, उसके बाद अपना काम करने लग जाती है। इसी बीच ना उसका पेन नीचे गिर जाता है, तो उसे उठाने के लिए वो नीचे झुकती है। टीचर को पेन मिल जाता है, टीचर पेन उठाने वाली होती है, पर वो देखती है कि उसके पहले किसी ने उठा लिया और वो कोई और नहीं होता। ये क्यों होता है? उसे बोलता है कि मैंने कहा ना मैं दे रहा हूँ तुम्हें। क्यों को देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है, उसको तो उठने की कोशिश करती है तो टेबल उसके सर पे लग जाता है। जो कप रखा हुआ था वो गिर जाता है उसके पेपर के ऊपर। टीचर कुछ बोलने वाली होती है, पर वो देखती है यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि टीचर क्यू के बारे में बहुत सोचती है, जिस वजह से ना टीचर को हर जगह क्यों दिखने लगा है। फिर टीचर उठती है और देखती है कि उसका कॉफी गिर गया होता है। वो बोलती है नहीं। टीचर गुस्सा करने लग जाता है और कहती है कि चोमू के बच्चे आज जल्दी जल्दी ना अपने पेपर्स को साफ करने लग जाती है और कहती है मेरे नोट्स खराब हो गए। टीचर बोलती है कि क्यों वापस आया तू, क्यों वापस आकर मेरी मुसीबतें बढ़ा रहे हो चोमू के बच्चे। नहीं 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 मेरे नोट्स, अरे यार मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं हम। टीचर जाती है कॉफ़ी लेने के लिए, पर उसकी कॉफ़ी वहाँ पे होती नहीं है, पर वो बोलती है कि जो भी है मुझे दे दो। फिर टीचर मुड़ती है तो वहाँ पे ना कॉफ़ी लेके खड़ा होता है क्यों। फिर क्यों बोलता है कि ये तुम्हारे लिए, सोचो मत ये तुम्हारे लिए है, देखो तुम्हारे लिए कप में ढाल के लाया हूँ। फिर टीचर उसे देखती है, वहाँ से चली जाती है, पर उसके पीछे पीछे क्यों भी आ जाता है। फिर से टीचर को कॉफ़ी देते हैं, कहता है कि ये तुम्हारी कॉफ़ी, पर टीचर उसे लेती नहीं है, अपनी उंगली से उसे साइड कर देती है। फिर टीचर उसे बोलती है कि ध्यान से सुनो, अगर तुम यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाहते हो तो मेरा फ्रेंड बनने की कोशिश मत करो, हम एक दूसरे को नहीं जानते, और ये बात अपने दिमाग में ढाल लो। तो क्यों बोलता है हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो क्यों बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि जब आसपास कोई लोग ना हो तब ना। तो टीचर बोलती है कि हमेशा। तो क्यों बोलता है कि क्या, पर कल तो तुमने मुझे टीचर बोलने को अलाउ किया था ना। फिर टीचर बोलती है कि जॉब पे मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, समझे। फिर क्यों बोलता है कि तुम्हें डर है ना कई लोग हमारे बारे में जान ना जाए। फिर टीचर उसे गुस्से में देखती है और कहती है कि कोई हम नहीं है, हमारा जो रिलेशनशिप है ना बस काम तक है और कुछ नहीं है। तो क्यों पूछता है मगर क्यों। तो टीचर बोलती है मुझे इस बारे में बात नहीं करना, केस खत्म। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डाला 2 एम्प्लॉय को डांट रही होती है और कहती है कि इस तरह से कोई काम करता है क्या, फिर से करो। इसी बीच वहाँ पे एक औरत आती है और कहती है कि तुम लोग एक सिंपल पेटिशन भी नहीं लिख सकते क्या, अगर टीचर को पता चला तो तुम्हें कभी ट्रेनिंग पास करने नहीं देगी। ये सुन के वो 2 बोलते हैं कि प्लीज़ उसे मत बताना। इसी बीच टीचर आ जाती है और कहती है कि मैंने सब सुन लिया। ये देख के तो दोनों डर जाते और कहते हैं टीचर। फिर टीचर बोलती है पर अटन्ने को चीज़ें अनदेखा करना चाहिए, इसलिए मैं प्रिटेंड करूँगी कि मैंने नहीं देखा। ये सुनने के बाद दोनों कहते हैं कि थैंक यू। फिर टीचर वहाँ से जाने लगती है तो क्यों बोलता है कि तुम सबसे इतना स्वीटली बात करती हो तो फिर मुझसे इतना क्यों चिढ़ती हो। टीचर उसे कुछ कहती। इसी बीच वहाँ पे एक लड़की आके कहती है क्या मिस्टर क्यू, मैं सर आपसे 10 मिनट में मिलना चाहते हैं अपने केबिन में। तो क्यों बोलता है ओके। फिर टीचर को एक कॉल आता है तो वो बातें करने लग जाती है। इसी बीच उसको एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। उसके बाद वो गुस्से में जाती है कैमेलिया की केबिन में। तो कैमेलिया ना तभी अपनी क्लाइंट से बात करी होती है, इसलिए ना वो इशारे से उसे चुप रहने को कहती है। उसका नाम क्यू को देखते हैं जो बेंसर के केबिन में गया होता है। तो बेंसर उसे बोलते हैं बैठो। बेंसर क्यू को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पे थैंक यू बोलने के लिए बुलाया है। फिर क्यू बोलते हैं थैंक्स मुझे। फिर बेंसर बोलते हैं कि तुमने गवाह को बहुत अच्छी तरह से मना के टीचर की बहुत बड़ी हेल्प की थी, पता नहीं तुमने ऐसा क्या कह दिया जो गवाह देने के लिए रेडी हो गई था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे थैंक यू बोलने के लिए बुलाया था। तो क्यों बोलता है कि यू आर वेलकम सर। फिर बेंसर बोलते क्या हुआ। फिर क्यों बोलता है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आप मुझे ऐसे पर्सनली बुला के थैंक यू बोलेंगे। फिर बेंसर बोलते हैं कि तुमने काम ही ऐसा किया है, तो हमें ये केस जिताने के लिए थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें मेरी कोई यहाँ पे मदद चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं यहाँ पे सबको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। ये सुन के क्यों बोलता है कि मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे यहाँ पे काम करने का मौका मिला, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसका क्यों बोलता है कि थैंक यू सो मच सर ये सब के लिए। उसका तो वहाँ से जाने लगता है। तो बेंसर बोलते हैं 1 मिनट रुको, तुम अभी जिस टीम में हो तुम वहाँ पे खुश हो क्या। क्यों बेंसर को क्या बोलता है ये तो हमें पता नहीं चलता है क्योंकि ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं टीचर को जो कैमेलिया को बोल रही होती है तुमने मेरा क्लाइंट चुराया है। फिर कैमेलिया बोलती है नॉनसेंस, अरे मनी मेरी क्लाइंट है, मैंने उसके हस्बैंड से उसका डिवोर्स करवाया, हम क्लोज है समझे, तुमने मेरा प्रोजेक्ट ले लिया है। तो कैमेलिया बोलती है कि तुम जाके बेंसर से बात करो। तो टीचर बोलती है क्यों। तो कैमेलिया की जो असिस्टेंट होती है वो बताती है कि क्योंकि यह प्रोजेक्ट बेंसर ने कैमेलिया मैम को दिया है आज सुबह। उसके बाद कैमेलिया उसे फाइल दिखाती हुई बोलती है कि क्या तुम्हें उन्होंने बताया नहीं। और ये देख के तो टीचर शॉक हो जाती है। इसी बीच कैमेलिया कटे हुए जगह में नमक छिड़कने का काम करती है और कहती है कि उन्होंने तुम्हें बताया नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं, तुम्हें उनसे डिस्कस करना चाहिए। फिर टीचर बोलती है रियली, उन्होंने तुम्हें खुद ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है,
आर यू श्योर? तुमने कहीं चाल माल तो नहीं खेली? फिर कैमिलिया बोलती है, भला मैं तुम्हारा क्यों क्लाइंट लेना चाहूँगी, ऑलरेडी मेरे पास इससे भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। ऐसे भी बेन सर ने सजेस्ट किया है मेरा नाम मनी मैम को। फिर टीचर बोलती है कि यह मत भूलना, ये क्लाइंट तुम्हें मेरी मेहनत की वजह से मिला है, ओके? फिर टीचर और कैमिलिया एक दूसरे को लुक देने लग जाती है। फिर टीचर गुस्से से उसके केबिन से निकलती है। असिस्टेंट आती है और कहती है कि हे टीचर, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। टीचर वहाँ पे कुछ कहती नहीं है, गुस्से से वहाँ चली जाती है। फिर हम नमूनों को देखते हैं। उनमें से बीच वाला जो नमूना होता है वो फ़ोन में बात करते हुए जा रहा था। इसी बीच वहाँ पे बेन सर आ जाते हैं। नमूना बोलता है बेन सर को, हेलो सर, आप कैसे हैं? तो बेन सर बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। तो नमूना बोलता है, मुझसे? फिर वो क्यू को देखता है बेन सर के साथ, तो सोचता है कि उसने उसकी कंप्लेन की है। फिर वो नमूना बोलता है, क्या क्यू ने मेरी कंप्लेन की है? फिर वो क्यू से पूछते हैं कि तुमने इन्हें क्या कहा? फिर वो नमूना बोलता है, सर आप मुझ पर यकीन कीजिए, ना मैंने इसे हार्ड वर्क करवाया, ना ज़्यादा काम दिया, कल बस इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होगी था और कुछ नहीं। तो बेन सर बोलते हैं कि इसने तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं की, उल्टा इसने तुम्हारी तारीफ की है। फिर वो बोलते नहीं सर, ये झूठ कह रहा है। फिर उसके नमूने उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि उसने तुम्हारी तारीफ की है, तारीफ। फिर जाके वो शांत होता है और कहता है, अच्छा इसने मेरी तारीफ की है? तो बेन सर बोलते हैं हाँ। फिर वो नमूना बोलता है, देखो बच्चे, मुझे इस तरह से मस्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। असली बात तो ये है कि वो डर गया था। देखो मेरे कुछ असूल है, तुम ध्यान लगा के काम करो, दिल लगा के काम करो। तुम यहाँ पे सीखने आए हो तो उसी चीज़ में अपना ध्यान दिया करो। लर्निंग करोगे तभी तो अर्निंग कर पाओगे, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ। फिर वो नमूना बोलता है, एनीवे सर, आपको मुझसे कुछ काम था? तो बेन सर बोलते, चलो मेरे साथ। फिर हम टीचर को बेन सर के साथ देखते हैं। टीचर ना अपने लॉग बुक निकालती है और बोलती है सर को, कसम खाइए। तो बेन सर भी हाथ रखते हैं और कसम खाते हैं और बोलते हैं कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। फिर टीचर बोलते हैं कि आपने मुझसे बिना पूछे मेरी क्लाइंट कैमिलिया को दे दिया, मुझे आपसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। तो बेन सर बोलते हैं कि आई नो, पर मैंने तुम्हें कल कॉल किया था, पर तुम रीचेबल नहीं थी और क्लाइंट नेक्स्ट डे अर्जेंट मीटिंग चाहती थी और इसलिए मजबूरी में मुझे कैमिलिया से पूछना पड़ा। फिर टीचर बोलती है, अगर मैं मिस मनी को रिप्रेजेंट करने की मांग करूँ तो? फिर बेन सर बोलते हैं कि मेरे पास ना एक नया क्लाइंट है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस केस को हैंडल करो। ये सुनकर तो टीचर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच में? तो बेन सर बोलते हैं फिर टीचर उनसे पूछती है कि ये जो नया क्लाइंट है ये कौन है? बेन सर उनसे कुछ बोलते हैं। इसी बीच वहाँ पे ना क्यू आ जाता है और कहता है, मैं आ गया बॉस। फिर बेन सर बोलते हैं, भाई दे बे, तुमने अपना सारा काम अच्छी से ख़त्म किया, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्यों बोलता है कि मैंने सारा काम कर लिया सर। फिर टीचर बोलती है कि बेन सर, ये छोटा सा बच्चा ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर बेन सर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ नए केस में तुम्हारे साथ रहे। ये सुन के टीचर बोलती है, क्या? फिर क्यों बोलता है कि प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए मिस टीचर। फिर हम देखते हैं क्यों बैठा हुआ है, टीचर और बेन सर खड़े होते हैं। फिर बेन सर बोलते हैं कि टीचर, तुम्हारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स है और असिस्टेंट के नाम पे एक डाला ही है। ये सुन के टीचर बोलती है, अकेली डाला ही काफ़ी है। फिर बेन सर बोलते हैं कि पर अगर तुम्हें एक दूसरा हेल्प मिल जाए तो तुम और ज़्यादा काम और फास्ट कर सकती हो और तुम्हें ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम और डाला कभी भी बीमार पड़ गई, छुट्टी पे चली गई तो सारा काम अटक जाएगा ना। फिर टीचर बोलती है, आप मुझे बीमार क्यों बना दे? फिर बेन सर बोलते हैं, मैं तुम्हें बीमार नहीं बनाया, मैं बस बता रहा हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए मैं एक हेल्पर भेज दूँ। ऐसे भी क्यों चाहता है कि वो फैमिली कैसे सीखे। तो टीचर बोलती है कि उसने कहा और आपने मान लिया। तो क्यों बोलता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। फिर टीचर बोलती है कि मैंने तुमसे पूछा। टीचर बोलती है कि बेन सर, टेनिस को कोई भी काम ढंग से नहीं आता, आधा टाइम तो उन्हें गोद में बिठा के सिखाने में चला जाएगा, मेरी हेल्प करने की जगह वो मेरे लिए बोझ बन जाएगा। फिर बेन सर बोलते हैं कि पर मुझे इस केस में ऐसा लगता है कि क्यों तुम्हारी हेल्प कर पाएगा। फिर टीचर बोलती है कि नहीं कर पाएगा। फिर क्यों बोलता है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। ये सुन के टीचर उसे बोलती है, मैं तुम्हें नहीं जानती। बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, हम एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए तुम्हें मुझे एक चांस देना चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे अपने एक ऐसे केस में हेल्प करने का चांस दो और अगर मैं ना कर सका तो मुझे दूसरी टीम में भेज देना, पर मैं अगर सक्सेसफुल हो गया तो मुझे अपनी टीम में रख लेना। ये तो हो ही सकता है ना। फिर बेन सर बोलते हैं कि लेट्स डू इट। फिर टीचर बोलते हैं कि बॉस। फिर बेन सर टीचर क्यू को बड़े क्लाइंट से मिलाने के लिए लेके जाते हैं। फिर टीचर बोलती है कि कौन है ये क्लाइंट? तो बेन सर बताते हैं कि वो एक थाई बिजनेस वूमेन है जिसका हांगकांग में एक शॉपिंग मॉल है, वो मेरी अमेरिका की बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर है। फिर टीचर बोलती है, अच्छा तो इस मैडम को किस टाइप की लीगल प्रॉब्लम है? तो बेन सर बताते हैं कि उसका हस्बैंड। फिर टीचर बोलती है, ओह। उसको सब लोग अंदर जाते हैं क्लाइंट से मिलने के लिए। वो लेडी बोलती है, ओह बेन, तुम आ गए।
फिर बेंसर से बातें करने लग जाती है। फिर बोलती है कि ओ तुम किसे लाए हो। फिर बेंसर बताते हैं कि ये मेरे फॉर्म में अटेंडी है। फिर टीचर बोलती है कि गुड मॉर्निंग, पर टीचर को इग्नोर करके ना वो क्यू के पास चली जाती है और कहती है कि क्या तुम अटेंडी हो। फिर क्यू बोलता है कि नहीं, मैं बस ट्रेनी हूँ, अटेंडी तो मिस टीचर है। फिर वो बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। तो क्यू बोलता है कि मेरा नाम नौकफान पाक है। फिर वो बोलती है कि ओ और तुम्हारा निकनेम। तो बताता है मेरा निकनेम क्यू है। तो बोलती है ओ क्यू, मैं अमी। और वो इसी तरह से उसके साथ बातें कर रही होती है। इसी बीच ना बेंसर टीचर को बोलते हैं कि मैंने कहा था ना क्यू की ज़रूरत पड़ेगी इस केस में। फिर सब लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। फिर बेंसर बोलते हैं कि ओ मिस अमी, टीचर हमारी अटेंडी है और वो मेरी सबसे बेस्ट फैमिली अटेंडी है। आपने सुना होगा मिस मनी के केस के बारे में, वो भी टीचर ने हैंडल किया है। उसकी अटेंडी भी टीचर ही थी। फिर वो बोलती ओ अच्छा, इसका मतलब मेरा अटेंडी क्यू है ना। ये सुन के बेंसर बोलते हैं क्यू असिस्टेंट है और टीचर अटेंडी है। फिर बेंसर बोलते हैं वो काफ़ी टैलेंटेड है, मुझे लगता है वो आपके केस को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल करेगी। पर वो कोई भी बातों में ठीक से ध्यान नहीं दे रही होती हैं। फिर टीचर अपने बारे में बताने लग जाती है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए बोलते हैं मिस्टर क्यू, क्या तुम टफ हो। ये सुन के तो क्यू को समझ ही नहीं आ रहा तो वो क्या बोले। फिर हम देखते हैं कि बेंसर वहाँ से जा रहे होते हैं क्योंकि उनका एक और एक क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है। तो टीचर को बोलते हैं कि बेंसर बोलते हैं कि तो फिर तुम मिस एमी का ख्याल रखना। फिर टीचर बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगा कि वो फैमिली अटेंडी देख के निराश हो गई। तो बेंसर उसे बोलते हैं कि तुम ऐसे कई क्लाइंट से मिल चुकी हो जो पहले फीमेल अटेंडिंग के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, पर बाद में तुमने अपने टैलेंट से उन्हें जीत लिया। मुझे यकीन है तुम पर कि इस बार भी तुम सफल होगी। ये सुन के टीचर बोलते हैं थैंक यू सर। उसके बाद बेंसर बोलते हैं कि ओके तुम दोनों संभाल लेना, मैं चलता हूँ, बाय। फिर बेंसर जब वहाँ से चले जाते हैं, फिर टीचर ना क्यू की एक्टिंग करती है, बोलती है कि यस सर। क्यू बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी कुछ भी हेल्प कर सकूँ तो प्लीज़ मुझे बताना मिस टीचर। तो टीचर बोलती है फिर टीचर ना टेबल पे रखे 2 तस्वीरों को देखती है। उनमें से ना एक लड़का होता है। टीचर को लगता है कि वो मिस अमी का बेटा है। तो वहाँ से ना मिस्टर एडी जो बटलर है हॉक है, वो वहाँ से जा रहे हैं। तो टीचर बोलती है कि मिस्टर एडी, क्या मिस अमी का कोई बेटा है, उसका नाम क्या है। वो कुछ बोल पाते हैं, इसी बीच वहाँ पे ना मिस अमी आ जाती है और कहती है कि उसका नाम जैक है। उसका टीचर बोलती है अरे मिस अमी, मेरा इरादा आपके पर्सनल लाइफ में झांकना नहीं था, मैं तो बस केस के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी। तो मिस अमी बोलती है अच्छा। तो टीचर बोलती है कि आपका बेटा सच में काफ़ी गुड लुकिंग है, मगर वो आपके जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, शायद अपने डैड पे गया है। ये सुन के मिस अमी बोलती है कि उसका बाप कमीना है। फिर टीचर बोलती है क्या। फिर मिस अमी बोलती है तभी तो वो इंसान इतना घटिया हरकतें करता है। उसको टीचर बोलती है मिस अमी आप अपने बेटे के बारे में ऐसा क्यों कह रही है। उसके बाद मिस अमी बोलती है कि वो मेरा हस्बैंड है। ये सुन के क्यू का मुँह खुला का खुला रह जाता है और टीचर का मुँह खुला का खुला रह जाता है। फिर टीचर बोलती है क्या। फिर मिस अमी बोलती है कि यही वो धोखेबाज है जिसके खिलाफ मैं केस कर रही हूँ। और ये सारी बातें सुन के तो दोनों शॉक हो गए होते हैं। फिर मिस अमी बोलती है कि मेरा जिम का टाइम हो गया है, मैं और कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहती, मेरा मूड ख़राब है, तुम्हें जो भी पूछना है एंडी से पूछ लेना। ओके एंडी, तुम उसे सब बता देना। एक है कि वहाँ से चली जाती है। एक सीन में हम बेंसर को देखते हैं जो कैमेलिया का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि कैमेलिया और उन्हें ना मनी मैम से मीटिंग करनी थी। फिर वहाँ पे कैमेलिया आ जाती है और बेंसर से कहती है कि मुझे लगा आप नहीं आएंगे। तो फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले कैसे आने देता। फिर दोनों साथ में बोलते हैं कि तो फिर हम चले क्या। उसके वहाँ पे ना मिस मनी आ जाती है। उसके बाद बेंसर को गुड इवनिंग कहती है और बोलती है टीचर गुड इवनिंग। फिर वो देखती है कि ये तो टीचर नहीं है, ये तो कैमेलिया है। तो बोलती है मुझे लगा कि मिस टीचर आई है। तो बेंसर बोलते हैं कि ये मिस कैमेलिया है, ये आपकी अटर्नी होगी, ये हमारी लॉ फॉर्म की बेस्ट अटर्नी है, ये प्रोजेक्ट मैंने इसे हैंडल करने के लिए दिया है, मैं गारंटी देता हूँ कि आप इनसे पूरी तरीके से खुश होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम सबको मिस मनी के क्लिनिक में। फिर मिस मनी बोलती है कि तुम मेरी क्लिनिक में आई हो तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूं, बिना ग्लोइंग फीस के मैं तुम्हें यहाँ से कैसे जाने दे सकती हूँ। फिर कैमेलिया बोलती है कि ये तो बिल्कुल मेरी टाइप की बिजनेस मीटिंग है। फिर बेंसर बोलते हैं कि सही कहा, हमारे समय का बेहतर यूज़, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर मिस मनी बोलती है कि अब देख ही सकते हैं कितना अच्छा है और आप समझ ही सकते हैं क्यों मैं इसे स्प्लांट करके फुल सर्विस प्लास्टिक सर्जरी सेंटर बनाना चाहती हूँ, पर मुझे लॉ के बारे में कुछ नहीं पता। फिर बेंसर बोलते हैं कि इसलिए तो मैंने आपको कैमेलिया का नाम सजेस्ट किया है, वो इस काम में बहुत अच्छी है, उसने हाल ही में एक नई होटल खुलने में काम किया जो स्मूथली हो गया। फिर कैमेलिया बोलती है कि मैं अभी के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अपनी टीम यहाँ पे लाना चाहूँगी, जांच करते समय प्रोजेक्ट का प्लान भी डिस्कस कर सकते हैं, तो इससे काम करने में आसानी होगी। तो आप क्या कहती है मिस मनी, तो ठीक रहेगा ना। तो मिस मनी बोलती है हाँ ठीक है,
फिर कैमिलिया बोलती है कि आप मेरी बात तो सुन रही हो ना। मिस मनी बोलती है हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, आई एम सॉरी मैं टीचर से बात कर रही हूँ। ये सुन के कैमिलिया बोलती है क्या टीचर ने आपको मैसेज किया है? तो मिस मनी बोलती है कि अरे नहीं मैंने उसे मैसेज किया, मैं उसे मिस कर रही थी तो इसलिए मैं उससे बात कर रही थी। फिर वो बेंसर से बोलती है कि वो कितनी स्वीट है, आप उसे क्यों नहीं लेके आए? तो बेंसर बोलते हैं कि टीचर एक अर्जेंट केस में बड़ी बिजी है। फिर मिस मनी बोलती है ओ पर नेक्स्ट टाइम ना उसको जरूर साथ लाना, टीचर बहुत स्वीट लड़की है, यू नो वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है। जब उसने मेरे केस में काम किया उसमें उसने बहुत मेहनत की थी। सच में उससे बात करते हुए ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे के सिलिकॉन की एक्सरसाइज हो रही है। वो बहुत प्यारी लड़की है, उसके साथ फेस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर बेंसर बोलते हैं कि टीचर आपकी बात सुन के बहुत खुश होगी। फिर मिस मनी बोलती है कि मैंने तो उसे कई बार ये सारी बातें बताई। तो बेंसर बोलते हैं तो फिर उसने क्या कहा? फिर मिस मनी बोलती है कि उसने कहा कि मिस मनी हंसते हंसते प्लान अगर गिर जाए तो मुझे दोस्त मत दीजिएगा। और ये कहने के बाद वो हंसने लग जाती है। और ये सारी बातें सुन के ना कैमिलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैमिलिया बहुत गुस्से से वहाँ से जा रही होती है। बेंसर उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो बेंसर की बात नहीं सुन रही होती है कि सर ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने मुझे इस प्रोजेक्ट में डाला, पूरी रात जाकर मैंने प्रिपरेशन कर रही थी पर क्या फ़ायदा। पर आप और वो क्लाइंट टीचर के बारे में बात कर रहे थे ना, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ तो सोचिए मुझे कितना बुरा लगा होगा। वो मुझसे इस बारे में बात कर रही थी तो मैं क्या करता। फिर कैमिलिया बोलती है कि आई नो मैं तो उस क्लाइंट को कि नॉन स्टॉप बर्बर के लिए चुप कराना चाहती थी। फिर बेंसर बोलते हैं कि कभी कभी क्लाइंट ना स्किल दे के हायर नहीं करते, जो उन्हें भरोसेमंद लगता है वो उन्हें हायर करते हैं। पर मुझे यकीन है कि तुम मिस मनी का मन जीत लोगी। फिर कैमिलिया बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, कोई और बात होती तो मेरे क्लाइंट किसे पसंद करते हैं इसकी मुझे परवाह ही नहीं होती, पर अगर लीगल सर्विस के लिए मेरे पास आए तो मुझे किसी भी हालत में उनका नंबर 1 अटर्नी बनना ही पड़ेगा। ये सुन के बेंसर बोलते हैं कि ओके। उस वक्त कैमिलिया उन्हें देखने लग जाती है तो बेंसर बोलते हैं क्या हुआ, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तो कैमिलिया बोलती है कि बेंसर बस आप ही है जिसका मैं झूठ नहीं पकड़ पाती। तो बेंसर बोलते हैं कि इसका मतलब तुम मुझ पर भरोसा करती हो, सही है ना? तो कैमिलिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद कैमिलिया बोलती है कि आपके घर वापस जा रहे हैं? तो बेंसर बोलते हैं हाँ। तो कैमिलिया बोलती है कि क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? तो बेंसर बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, हम एक ही जगह तो रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम टीचर क्यू को देखते हैं। टीचर क्यू को बोल रही होती है मैंने बिल्कुल रूड बिहेव नहीं किया, तुम ज्यादा बढ़ा के बोल रहे हो। फिर क्यू बोलता है कम ऑन, जब तुम्हें पता चला जैक उनका बेटा नहीं उनका हस्बैंड है तो तुम थोड़ा सा शॉक हो गई थी, इसलिए तो वो तुमसे कोई आगे बात करना ही नहीं चाहती थी। फिर टीचर बोलती है कि ये सच नहीं है, ये कह के हंसे जाने लगती है। फिर क्यू उसके पीछे जाते हुए बोलता है कि कम ऑन, मुझे ना तुम्हारी वीडियो बना लेनी चाहिए थी, तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि किसी का जवान पति होना ये कोई गुनाह है और अम्मी को तो सजाए मौत मिलनी चाहिए। फिर टीचर बोलती है नॉनसेंस, मेरा चेहरा ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर क्यों बोलता है कि पर तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल साफ था। फिर टीचर बोलती है मुझे कोई एटीट्यूड नहीं है, प्यार किसी से भी हो सकता है, प्यार के मामले में एज मैटर नहीं करता। फिर क्यों बोलता है कि चलो मैं तुमसे एग्री करता हूँ। फिर टीचर रुक जाती है और कहती है क्या? फिर क्यों बोलता है कि प्यार किसी से भी हो सकता है, इसमें एज मैटर नहीं करती, बस प्यार हो जाता है। ये सुन के टीचर थोड़ी देर के लिए उसे देखने लग जाती है। फिर टीचर उसे कुछ बोलने वाली होती है। फिर क्यों बोलता है देखो मैं काम के बारे में बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर टीचर वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर वहाँ से जाने लगती है पर क्यों उसे पीछे से बोलता है कि टीचर घर सेफली चले जाना, बाय बाय। फिर वो ऐसे चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे कैमिलिया जब ऑफिस पहुंचती है तो कैमिलिया को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि सब लोग उसे देख रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पे एक लेडी आती है, कहती है कि ये आपके लिए एक फाइल आया है, प्लीज़ इसे जल्दी से साइन करके दे देना। फिर कैमिलिया बोलती है कि अच्छा गोई, क्या तुम्हें पता है सब लोग मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? फिर गोई बोलती है क्या, मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर वो नमूना बोलता है कि गुड मॉर्निंग मिस कैमिलिया, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, और सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे? अब ये मत कहना कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ तो बात है, बताओ। बीच उसकी असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि मैम एक अफवाह फैली हुई है। कैमिलिया बोलती है कैसी अफवाह? फिर वो नमूना बोलता है कि जरा वो पेपर दिखाना। फिर वो बोलता है कि जरा ये पढ़िए। टीचर जब कैमिलिया के केबिन में गई थी तब वो क्लाइंट से बात कर रही थी, जिस वजह से टीचर ने ना उसे लिख के पूछा था कि तुमने मेरे क्लाइंट क्यों चुराया। तो ये वो वाला पेपर है और ये वाला पेपर टीचर ने ना डस्टबिन में फेंक दिया था, पर ये पेपर किसी ने उठा के ना ये बात ऑफिस में फैला दी कि कैमिलिया ने ना टीचर का क्लाइंट चुराया है। और कैमिलिया जब वो पढ़ती है तब उसे याद आता है कि ये तो टीचर ने लिखा था,
फिर वो नमूना बोलता है कि अलर्ट रहो भाई, नहीं तो कोई भी कभी भी तुम्हारा क्लाइंट चुरा सकता है। फिर वो कैमेलिया को बोलता है कि तुम्हारे में जरा सा भी इंसानियत है क्या नहीं। फिर वो लेडी भी बोलती है कि आपने टीचा का क्लाइंट छीन लिया है, इसलिए तो उस दिन वो आपके केबिन में आई थी, है क्या नहीं। फिर कैमेलिया बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, पर कोई मान नहीं रहा था, तो वो ना अपने केबिन में चली जाती है। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि ये ज़रूर उस टीचा ने किया है कैमेलिया मैम, वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए। कितनी बड़ी धोखेबाज है, समझ नहीं आता ऐसा कैसे कर सकती है, आपको उससे बदला लेना चाहिए। फिर हम टीचा को देखते हैं जो क्यू के साथ ना अपने क्लाइंट से मिलने आई होती है। फिर क्यू बोलता है कि टीचा क्या तुम ये सच में करोगी। तो टीचा बोलती है कि हाँ, अटर्नी भले कितना काबिल हो, मगर वो अपने क्लाइंट का अगर भरोसा ना जीत सके तो कोई काम का नहीं है। मुझे मिस अमी का भरोसा जीतना होगा, तभी वो मुझ पर भरोसा करेगी। यह कह के वहाँ से जाने लगती है। तो क्यू बोलता है कि तो फिर वो अभी योगा करेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम सबको देखते हैं जो योगा कर रहे होते हैं, और मिस अमी बोलती है कि क्या तुम्हें भी फ्लाई योगा पसंद है। और टीचर बोल रही होती है हाँ, मुझे फ्लाई योगा बहुत पसंद है, जब मैंने सुना आप भी करती हो तो मैं आपको ज्वाइन करने के लिए यहाँ आ गई। फिर मिस अमी बोलती है कि मैंने क्यू से पूछा। तो क्यू बोलता है कि कभी कभी करता हूँ, डेली नहीं। योगा करते करते तो टीचर गिर जाती है और उसकी हालत टाइट हो जाती है। योगा के बाद का सीन देखते हैं, टीचर की हालत, वो तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर क्यू बोलता है कि तुम्हें आता नहीं था फिर भी तुम करी जा रही थी, कहीं गिर पड़ जाती तो टीचर बोलती है मुझे थोड़ी ना पता था ये इतना डिफिकल्ट होगा, पर अगर इसमें मिस अमी का भरोसा जीत सकती हूँ तो फिर मंजूर है, पर तुम बिल्कुल भी नहीं थके। तो क्यों बोलता है कि अरे मैं रोज फ्लाई योगा नहीं करता, पर मैं रोज एक्सरसाइज जरूर करता हूँ। तो टीचर बोलती है हाँ हाँ ठीक है। फिर क्यों बोलता है कि तुम्हारे पाँव काँप रहे, देखो जरा। तो टीचर बोलती है तो फिर वहाँ पे ना मिस अमी आ जाती है और कहती है कि टीचर, और टीचर बोलती है कि ओ मिस अमी आप। फिर वो क्यों के कंधे पे हाथ रखते हैं, वो कहती है कि तुम थके हो तो जाके रेस्ट करो, खुद को इतना ज़्यादा पुश भी करना ठीक नहीं है ना। फिर मिस अमी बोलती है क्यों को टेक अ इजी। फिर टीचर बोलती है कि मिस अमी क्या फ्री है। फिर मिस अमी बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम निकाल सकती हूँ, तुम्हें कोई सवाल पूछने तो पूछो। तो टीचर बोलती है हाँ पूछने हैं। तो मिस अमी बोलती है ठीक है, क्यों के लिए कुछ भी, कम फॉलो मी। फिर टीचर बोलती है जिसके लिए भी हो, आई डोंट केयर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हो सब बैठे हुए होते हैं और टीचर बोलती है कि मिस अमी आपको चीट कर रहे थे, ये आप कब से जानती हो। पर मिस अमी का ना ध्यान तो क्यू पर ही होता है। फिर टीचर फिर से पूछती है कि मिस अमी आपके पति ने चीट किया आपको, ये आपको कब पता चला। फिर मिस अमी ना इशारों से क्यू को अपने पास बैठने को बोलती है, पर क्यू समझ नहीं पाता, पर टीचर समझ जाती है। फिर टीचर ना क्यू को इशारा करके बोलती जाओ वहाँ पे बैठो, पर क्यू समझ नहीं पाता तो फिर से इशारा करके बोलती जाओ बैठो। फिर क्यू बोलता है ओके, और वहाँ पे जाके बैठ जाता है। और मिस अमी बोलती है कि वरना तुम सुन नहीं पाते ना। फिर मिस अमी बोलती है कि मुझे ये लास्ट मंथ में पता चला, मैं जब हांगकांग से आई और मुझे वो पिकअप करने के लिए आया था, तब मुझे ना उसके पास से एक परफ्यूम की स्मेल आई, और वो स्मेल ना बिल्कुल नई थी। मैंने ऐसी परफ्यूम उसके लिए कभी नहीं खरीदी थी, वो एक लेडीज परफ्यूम था। मिस अमी बोलती है कि तुम्हें पता मेरी नाक बड़ी तेज है, मैं दूर से भी स्मेल कर सकती हूँ। और ये सुन के तो क्यों समझ ही नहीं पा रहा था वो क्या बोले। फिर टीचर बोलती है कि क्या आपको किसी पर शक है। तो मिस अमिया बोलती है मुझे नहीं पता। फिर टीचर बोलती है कि क्या आपको उनकी हरकतों में कुछ चेंजेस नजर आए। तो मिस अमी बोलती है वेल वो मुझसे प्यार तो उतना ही करता है, उल्टा मुझे ये लग रहा है कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो ये बात बहुत अजीब है। फिर टीचर बोलती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वो बोलती है कि आपने लास्ट टाइम उनसे प्यार कब किया था। तो मिस अमी बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कह के वहाँ से जाने लग जाती है। फिर टीचर कुछ ज़्यादा जोर से बोल देती है तो सब लोग ये चीज़ देखने लग जाते हैं। ये सुन के मिस अमी सबको देखने लग जाती है, उसके बाद वहाँ से जाने लगती है। फिर टीचर बोलते हैं प्लीज़ मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद मिस अमी बोलती है कि ला यूमी, ये कह के वहाँ से भाग जाती है। फिर क्यों टीचर से पूछता है कि है ला यूमी का मतलब क्या होता है। तो फिर टीचर बोलती है कि इसका मतलब है लास्ट न्यू ईयर पर। उसके बाद क्यों महीना गिनने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि क्या ये जी कैसे रही है। ये सुन के टीचर भी बोलती है फिर टीचर चेंज करके आती है और क्यों उसके पास आके कहता है कि अटर्नी बनना इतना भी इजी नहीं है। उसके बाद क्यों उसको ना पानी देता है। उसके बाद टीचर बोलती है कि मस्का मत मारो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं लूँगी। तो क्यों बोलता है कि तुम हमेशा लोगों को अपना दुश्मन क्यों समझती हो, अगर चाहिए तो ले लो। तो टीचर बोलती है कि मैंने बोला ना नहीं चाहिए। तो क्यों बोलता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। उसका तो खुद ही पीने लग जाता है। फिर टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर क्यों उससे पूछता है कि अब क्या हुआ। तो टीचर बोलती है कि तुम्हें पसीना तो नहीं आया, तो फिर तुम उसे क्यों पी रहे हो। ये सुन के ना क्यों समझ जाता है कि उसको भी पीना था। तो क्यों ना फिर से दूसरी वाटर निकाल कर उसे देता है और उसे बोलता है कि मैंने 2 लिया था, ये लो। उसके बाद टीचर ले लेती है और कहती है कि इतना बोल रहे हो तो ठीक है ले लेती हूँ। फिर क्यों स्माइल करते हुए बोलता है ओके। टीचर जल्दी से उसे पीने लगती है क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी थी।
फिर वो क्यू को देखती है और बोलती है कि हंसो मत। फिर क्यू बोलता है कि क्यों, मैं हंस नहीं सकता क्या? फिर टीचर बोलती है कि मुझे पता है लड़के ऐसे हंसते हैं तब क्या सोचते हैं। फिर क्यू बोलता है कि तुम मुझे कितनी अच्छे से जानती हो ना। फिर टीचर बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर क्यू बोलता है कि यू आर राइट, आई डोंट थिंक हम दोनों एक दूसरे को पहले जानते थे, सो आई जस्ट होप तो तुम मेरी आज के काम से जज करो, ना कि उस गुस्से के लिए जो तुम्हें मुझ पर थी 7 साल पहले। फिर टीचर बोलती है कि चोमू कही के बोलता है कि थैंक यू वेरी मच। इसी बीच ना टीचर को बेन सर का मैसेज आता है, क्या तुम फ्री हो, मेरे साथ डिनर पे चलोगी? और टीचर जब बेन सर से बात कर रही थी ना, वो बहुत खुश हो रही थी। तो क्यों पूछता है कि किससे बात कर रही हो? तो टीचर बोलती है तुमसे मतलब? फिर क्यों बोलता है कि सीरियसली बताओ ना किससे चैट कर रही हो? तो टीचर बोलती है कि बाजू हटो, समझे? तो क्यों भी बड़ा जिद्दी होता है, वो हटता नहीं है। तो टीचर बोलती है कि अरे हटो भी, रास्ता छोड़ो मेरा। तो क्यों बोलता है कि तुम वहाँ से भी जा सकती हो ना। फिर टीचर बोलती है कि अब मैं वहाँ से जाऊँ, पर क्यों, चलो यहाँ से हटो। फिर क्यों हट जाता है। फिर टीचर बड़ी मुश्किल से चल के जा रही होती है। इसी बीच वो गाड़ी की चाबी निकालने लग जाती है, पर उसकी जो गाड़ी की चाबी होती है ना, वो नीचे गिर जाती है। तो उसे उठाने जाती है, पहले कि टीचर उसे उठा दे, क्यों आके उसे उठा लेता है। फिर टीचर बोलते है अब मुझे दे दो। फिर क्यों बोलता है कि देखो तो सही, तुम्हारे पैर काँप रहे हैं, तुम गाड़ी चला लोगी? फिर टीचर बोलते हैं प्लीज़ मेरी कार की मुझे दे दो। फिर क्यों बोलता है कि मैं ड्राइव करूँगा। ये बोल के वहाँ से चला जाता है, पर टीचर बोलती है कि नहीं, तुम अपना काम करो। फिर क्यों बोलता है कि मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ यार, मुझे फ़िक्र है तुम्हारी। फिर वो बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि मुझे दूसरे लोगों की फ़िक्र है। अगर तुम ऐसी हालत में गाड़ी चलाओगी और गलती से अगर तुमने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो नुकसान हो जाएगा ना, अपनी हालत तो देखो ज़रा। फिर क्यों बोलता है कि चलो कमान। टीचर बोलती है कि नहीं। फिर क्यों बोलता है कि अब तुम आ रही हो क्या, मैं जाऊँ? फिर टीचर बोलते है चोमू क्या तुम सच में सीरियस हो? ओ गॉड, ये भी ना। ये कह के उसके पास चली जाती है। उसके बाद हम कैमिलिया को देखते हैं, जो देखते हैं कि बेन सर कहीं जा रहे हैं। तो बोलते हैं बॉस आप कहीं जा रहे हैं? तो बेन सर बोल रहे हैं हाँ, अगर कुछ अर्जेंट है तो मैं तुमसे कार में बैठ के बात कर लूँगा। तो कैमिलिया बोलते हैं ठीक है। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। पर कैमिलिया ना बेन सर की जो असिस्टेंट होती है उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और कहती है कि सुनो। तो कहते जी। तो कैमिलिया बोलती है कि बॉस आज इतनी जल्दी में क्यों है? उनके असिस्टेंट बोलती है कि उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं है, बस उन्होंने 2 टेबल बुक करने के लिए कहा था। फिर कैमिलिया बोलती है क्या टेबल बुक करा है, कहाँ पर? उसका नाम क्यू। और टीचर को देखते हैं। क्यू टीचर से पूछता है कि हे तुम्हें यहाँ पे क्या काम है? तो टीचर बोलती है अब तुम घर जा सकते हो, मैं चल सकती हूँ, जाओ अभी घर। फिर क्यू बोलता है कि हे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ। फिर टीचर बोलती है कि देखो काम के अलावा मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। फिर टीचर पीछे मुड़ती है और कहती है कि अब मैं खुद ड्राइव कर सकती हूँ, मेरी कार कीज मुझे वापस करो। तो क्यों दे देता है। फिर टीचर उसे कुछ पैसे देते और कहती है कि टैक्सी से घर चले जाना, अब तुम यहाँ से जा सकते। फिर क्यों बोलता है कि क्या तुम किसी से यहाँ पे मिलने आई हो? फिर टीचर बोलती है तुम्हें हर बात जाननी जरूरी है? फिर क्यों बोलता है कि तुम किसी से होटल में मिल रही हो? तो टीचर बोलती है हाँ, तो क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये लो आ जाओ। फिर क्यों बोलता है कि कम से कम तुम थैंक यू तो बोल सकती हो। फिर टीचर बोलती है थैंक यू। फिर क्यों बोलता है कि आज मुझे कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करूँगा और फिर तुम्हें घर छोड़ूंगा। फिर टीचर गुस्से में बोलती है कि मैं घर चली जाऊँगी, लीव मी अलोन। फिर क्यों बोलता है कि तुम किससे मिलने आई हो वो तो बताओ। फिर टीचर बोलती है बाय, जाओ यहाँ से। फिर क्यों वहाँ से चला जाता है और जैसे ही क्यों चला जाता है तो टीचर भी चली जाती है, पर जैसे ही टीचर जाती है ना क्यों वापस आ जाता है। फिर टीचर अंदर जाके बेन सर को ढूंढ रही होती है। जब उसे दिख जाते हैं ना तो पहले थोड़ा सा अपने आप को टचअप करती है, फिर ना बेन सर के पास चली जाती है। फिर वो बोलती है हेलो सर। फिर बेन सर बोलते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा तो नहीं था ना? तो टीचर बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर बेन सर उसे बोलते हैं आओ बैठो। फिर बेन सर बोलते हैं कि थैंक यू मेरे कहने पर तुम डिनर पे आई। फिर टीचर बोलते हैं कि आपने कहा था जब मैं एक बड़ी केस क्लोज करूँगी तो आप मुझे एक बड़ी ट्रीट देंगे, फ्री की ट्रीट मैं मिस नहीं करती। फिर बेन सर बोलते हैं कि वेल तो जो भी मन करे वो खाना। तो टीचर बोलते हैं श्योर। फिर बेन सर बोलते हैं कि तो फिर अभी की केस कैसे चल रही है? फिर टीचर बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक है। फिर बेन सर बोलते हैं कि ओह आई सी, और क्यों क्या तुम्हारी हेल्प कर रहा है? फिर टीचर बोलती है कि फिलहाल तो उसने अब तक कोई गलती नहीं की है, लेट्स सी। फिर बेन सर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो काफ़ी टैलेंटेड है, उसके पास कोई फॉरेन डिग्री तो नहीं है पर वो बहुत स्मार्ट है, आई थिंक उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। फिर टीचर बोलते हैं वेल क्या आप इस टाइम के बाद भी काम की बात करते हैं? फिर बेन सर बोलते हैं कि वेल तो फिर हम किस बारे में बात करें? फिर टीचर बोलते हैं कि आपके बारे में। फिर बेन सर बोलते हैं क्या मेरे बारे में? फिर टीचर बोलते हैं कि बेन सर आपको 1 साल हो गया एमडी बने, पर हम आपके प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते। बेन सर कुछ बोलते इसी बीच ना टीचर की मम्मी का कॉल आ जाता है। टीचर देखते उसकी मॉम उसको वीडियो कॉल कर रही है। फिर बेन सर बोलते क्या तुम्हें कॉल रिसीव नहीं करना? तो टीचर बोलती है कि मेरी मॉम वीडियो कॉल कर रही है
और मेरे पास हेडफोन्स नहीं है, अगर मैंने उठाया तो फिर सबको डिस्टर्ब होगा। फिर बेंसर बोलते हैं कि मेरी माँ कहती थी जो माँ का कॉल नहीं उठाते हैं वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ये सुन के टीचर बोलती है वेल, फिर वो उठा लेती है। मॉम, अभी मैं रेस्टोरेंट में हूँ, अगर तुम कुछ कहने वाली हो तो प्लीज ध्यान रखना, ओके? प्लीज मेरे लिए एक लॉटरी की टिकट ले लेना, जिसमें 300 नंबर हो, वही वाली लेना याद से, ठीक है? मुझे वो नंबर वाली ना कहीं भी नहीं मिल रही, तुम्हें मिले ना तो सारी ले लेना। टीचर बोलती है कि ठीक है मॉम, मैं इस वक्त मेरे बॉस के साथ हूँ, मुझे ट्रीट दे रहे हैं वो। फिर टीचर की मॉम कहती है ओके, तेरी पूरी टीम है वहाँ पे, सिर्फ हम दोनों ही हैं। फिर टीचर की मॉम बोलती है सिर्फ दोनों? मुझे तुम्हारी बॉस से बात करनी है। ये सुन के टीचर फोन काटने वाली होती है, पर टीचर की मॉम बोलती है जल्दी से बात कराओ। तो टीचर बोलती है कि मॉम, फिर टीचर की मॉम बोलती है कि गुड इवनिंग सर, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? तो बेंसर बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर टीचर उनकी बात करवाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि नमस्ते, आप कैसी है? मैं हूँ बेंजेविन। फिर टीचर की मॉम बोलती है ओह वाओ, आप तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं और कितना स्वीट बोलते हैं आप। क्या आपको मेरी बेटी में इंटरेस्ट है? अगर है तो बिंदास लगे रहिए, मुझे इस तरह के लड़के काफ़ी पसंद है। फिर टीचर बोलती है मॉम, आप बिना सोचे कुछ भी बोल देती हो। फिर टीचर की मॉम बोलती है तो क्या हुआ, मैं तो बस अपनी पोजीशन क्लियर कर रही थी, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? आखिर कोई तो तुम पे इंटरेस्टेड है, तुम्हें पसंद है क्या नहीं वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर टीचर बोलते हैं कि मैं फ़ोन कट कर रही हूँ मॉम, बाय। फिर टीचर बेंसर को देखते हुए बोलती है कि अभी मैंने अपनी मॉम का फ़ोन कट किया, मैं अभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी ना। फिर टीचर बोलते हैं प्लीज़ सर आप इसे माइंड मत करना, उन्हें मेरी शादी की बहुत चिंता है, वो सबके साथ ऐसे ही बात करती है, इसलिए मैं वो कॉल नहीं उठा रही थी। फिर बेंसर बोलते हैं कि तो फिर तुम्हें उन्हें चिंता नहीं करवानी चाहिए ना। फिर टीचर बोलती है कहना काफ़ी ईजी है। फिर बेंसर टीचर के हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ? ये सुन के तो टीचर बड़ी शर्मा गई होती है, पर ये सारी चीज़ें ना कैमिलिया देख रही थी और ये सारी चीज़ें देख के कैमिलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो फोटो भी खींच लेती है चीज़ का। और हम यहाँ पे हमारी क्यू को देखते बेचारा, वो अपने डैड से बात कर रहा होता है, डैड मैं आज घर लेट आऊँगा, दरअसल मेरे बॉस के पैर में चोट लग गई है, इसलिए मुझे ज़रा वेट करना पड़ेगा। मैं बस उनका यहाँ पे काम खत्म होने का वेट कर रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लेना, ओके बाय। उसके बाद वो टीचर का वेट करने लग जाता है। टीचर आ जाती है, टीचर को देख के वो जल्दी से टीचर के पास जाने लगता है, पर वो देखता है कि बेंसर भी उसके साथ है, तो ये देख के वो रुक जाता है। फिर बेंसर बोलते हैं ओके टीचर लेट्स गो। फिर टीचर बेंसर के साथ चली जाती है और ये सारी चीज़ें ना क्यों देख रहा होता है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके अच्छे कमेंट आए तो फिर मैं एक दिन में 2 वीडियो छोड़ूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।